योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका योग यात्रा ब्लॉग्स पर। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया था। ये सब प्रक्रिया प्राणायाम को करने से पहले की प्रक्रिया होती है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज हम प्राणायाम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम क्या होता है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, इस प्राणायाम को करने से पहले की सावधानियाँ और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इससे होने वाले जो आश्चर्यजनक फ़ायदे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है, सूर्य भेदन प्राणायाम क्यों कहते हैं, सूर्य भेदन मतलब होता क्या है आखिर। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य भेदन। सूर्य भेदन यानी नाम से पता चला, सूर्य नाड़ी को जागृत करते हुए हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं और अपने प्राणों को बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हम इसको सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। अब सूर्य भेदी आप बोलेंगे कि सूर्य भेदी, सूर्य को जागृत, सूर्य नाड़ी को जागृत करने क्या होता है सूर्य नाड़ी। तो साथियों, मैंने बताया था हमारे शरीर में योगिक ग्रंथों में जो वर्णित है 72,000 नाड़ियों का वास है। अब 72,000 नाड़ियों में 3 मुख्यतः नाड़ी जो बताई गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा हमारी बाएं स्वर से बाएं नासिका से होकर गुजरती है, पिंगला हमारी दाएं नासिका से होकर गुजरती है और दाएं साइड में रहती है। ठीक है, जो ईड़ा नाड़ी है उसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जो दाएं नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी होती है, उसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। अब क्योंकि चंद्र नाड़ी जो होती है वो ठंड का अनुभव कराती है, इसलिए उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और सूर्य नाड़ी जो है वो गर्मी का अनुभव कराती है, इसलिए हम उसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं। सूर्य यानी ऊष्मा, चंद्र यानी ठंडा, है ना। तो इस प्रकार जब हम सूर्य नाड़ी को जागृत करते हुए प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो उसको सूर्य नाड़ी सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कहते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है साथियों, सुषुम्ना नाड़ी जो मैंने बताई थी, तीसरी सुषुम्ना नाड़ी होती है, वह हमारी कुंडलिनी रूप में हमेशा रहती है। जब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो परस्पर जो है ये दोनों मिलकर उस नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सूर्य भेदन प्राणायाम क्यों बोलते हैं और सूर्य भेदी प्राणायाम क्यों इसे बोलते हैं। तो साथियों, चलो अब ये जान लेते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम तो करेंगे, लेकिन कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें सूर्य भेदी प्राणायाम को वर्जित बताया गया है। क्योंकि यह ऊष्मा देता है, गर्मी को बढ़ाता है, इसलिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इस प्राणायाम को वर्जित माना गया है, नहीं करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति जो होते हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास को नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी का अनुभव होता है, और जब गर्मी का अनुभव होता है तो हमारा ये बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, वो हाई हो जाता है, वो और ज़्यादा हाई हो जाता है।
ठीक है, तो वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, जिनके अंदर पित्त प्रकृति वाले लोग जैसे होते हैं, जिनके अंदर बार बार अल्सर बनते रहते हैं, छाले बनते रहते हैं, मुंह के छाले निकलते रहते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस है जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ये अल्सर को, अग्नि को बढ़ाता है। और अग्नि मतलब अल्सर जो हमारे पेट में पाचक रस होता है उसको अग्नि माना गया है और उसको बढ़ाता है। जब वो अग्नि रस बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर छाले उत्पन्न होने लगते हैं, अल्सर होने लगते हैं। तो इसलिए वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे जिनके अंदर अल्सर टाइप की प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। ठीक है, जिन लोगों का स्वभाव गुस्सेल वाला होता है, क्रोधित स्वभाव के रहते हैं, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ती है, और गुस्सा जो है गर्मी का ही प्रतीक है। ठीक है, और जो लोग हृदय रोगी होते हैं, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे बार बार पड़ते रहते हैं, वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ कंडीशन जिनमें ये प्राणायाम नहीं करने के लिए मतलब वर्जित माना गया है, इस प्राणायाम को करने का वर्जित माना गया है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इसकी विधि, किस प्रकार इस प्राणायाम को किया जाता है। देखिए, इससे पहले तो आप कोई भी सुखासन में बैठ जाएं जिसमें आपको सुख की अनुभूति हुई। स्थिर सुखमय आसनम, मतलब आसनों को बोला गया है जिस पोजीशन में आप काफ़ी देर तक सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन। ठीक है, तो आप कोई सा भी आसन लगा दीजिए। मैं अभी सिद्धासन में बैठ रहा हूँ, अभी पद्मासन में बैठ जाऊँगा, जिसमें मतलब मुझे सुख की अनुभूति होगी उसमें बैठ जाऊँगा। ठीक है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद हो जाएगी, और बाईं जो हथेली है, बाएं जो हाथ है वो घुटनों में रहेगा और ध्यान मुद्रा में रहेगा। ठीक है, दाएं हाथ को उसी प्रकार या तो शंख मुद्रा हो गई, या इसको प्रवणी मुद्रा भी बोलते, प्रवणी मुद्रा। ठीक है, इस प्रकार की मुद्रा बना लेंगे, या फिर वायु मुद्रा बना लेंगे। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार की मुद्रा आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इनहेल आपको सबसे पहले बाईं नासिका को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और इनहेल करना है, सांस भरना है, श्वास को भरना है दाहिनी नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से। फिर इसको कुंभक लगा देना है, होल्ड करना है। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके होल्ड करना है। जितना देर हो सके आप इसको रोकें। फिर श्वास को बाईं नासिका से बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। पुनः फिर से दाहिनी नाक से ही सांस भरनी है। कुंभक लगा देना है, होल्ड कर देना है, और बाईं नाक से सांस को छोड़ देना है। तो इस प्रकार की क्रिया को आप शुरू में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 3 से 5 बार ही करें। ठीक है, और जब आप इसका अभ्यास करते रहें तो इसको 9 से 10 बार तक आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य भेदी प्राणायाम को करने में कुछ सावधानियां रखनी होती है। अब सावधानियां, सबसे पहले तो कोई भी प्राणायाम करें उससे पहले आसनों का अभ्यास ज़रूर करें। आसनों का अभ्यास यानी सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। अगर आप पूरे आसन नहीं लगा रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समय का भी आपको ध्यान रखना होता है, किस मौसम में कौन सा प्राणायाम करना है। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है, इनको सर्दियों में कर सकते हैं। ठीक है, और तो तेज़ धूप हो उस समय सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास न करें, दोपहर के समय सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास न करें।
भोजन के उपरांत आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें, और भोजन के खाने के बाद और पहले कम से कम 3 घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए, ठीक है। और जो है गर्मियों में यह प्राणायाम को वर्जित माना गया है, या फिर आप इस प्रैक्टिस को कम कर सकते हैं गर्मी में, ठीक है। सर्दियों में इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें, सर्दियों में बहुत अच्छा लाभदायक है, ठीक है। तो साथियों, आप जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम करने के फायदे क्या क्या, इससे लाभ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो सूर्य भेदी प्राणायाम को सर्दियों में जो लोग करते हैं उन लोगों को ठंड का आभास नहीं होता है, ठीक है। ये गर्मी को बढ़ाता है, ठीक है। जिन लोगों की पाचक रस कम रहता है, एक अजीर्ण रहता है, उनको जो है ये प्राणायाम काफ़ी लाभदायक है। उनको ये पाचक रस बढ़ाने में मदद करता है, अग्नि बढ़ाता है, जिससे हमारा खाना जल्दी से पच जाता है, ठीक है। जो हाई लो बीपी वाले व्यक्ति होते हैं, निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति होते हैं, वो अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उनके जो है उनका जो निम्न रक्तचाप है वो सुधर जाएगा और वो नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। नियमित अभ्यास से हमारे रक्त का शोधन होता है, और इस प्राणायाम के अभ्यास से आरबीसी जो होती है उसका निर्माण जल्दी बना रहता है, ठीक है। सूर्य भेदी प्राणायाम जैसे साइनस, सर्दी जुखाम ऐसे रोग में सबसे अच्छा रामबाण इलाज है, ठीक है। वात दोष के जैसे लोग रहते हैं, जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, कंधों की समस्या रहती है, नसों की दिक्कत रहती है, वो अगर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उनको निश्चित ही सबसे अच्छा लाभ मिलेगा। कफ दोष वाले व्यक्ति जो रहते हैं, जिनको कोल्ड रहता है बार बार, वो अगर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ये लाभदायक रहेगा, ठीक है। रुको, तो साथियों, ये था आज का सेशन सूर्य भेदी प्राणायाम। अभी मैंने आपको सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में बताया, क्या क्या क्यों कहते हैं, कैसे करते हैं, किस किस को नहीं करना चाहिए, ठीक है, और किस किस को करना चाहिए। जो कंडीशन मैंने बताई है उन कंडीशन के अलावा सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि इस प्राणायाम को दिन के समय ना करें, तेज़ धूप में ना करें, और गर्मियों में जितना हो सके उतना कम करें, ठीक है। ऐसी जो कंडीशन होती है जिससे आपके शरीर में टेम्परेचर जब बढ़ा हो उस समय ये प्राणायाम ना करें, ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मैं आपको ऊंचाई प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो तब अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको